नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी और गीता देख रहे हैं। आज छठवां अध्याय 16, 17, 18 श्लोक देखेंगे हम लोग। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, च यानी और, ठीक है, मराठी में आणि, न एव यानी नहीं। कौन ये नहीं प्राप्त कर सकता है? क्या योग स्थिति? उसके बारे में बताया। बहुत ज़्यादा खाने वाला और कुछ भी न खाने वाला, बहुत सोने वाला और बिल्कुल निद्रा न लेने वाला, ऐसा जो एक्सट्रीम या तो ये ऐसा रहने वाला जो रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं हो सकता। उसको सारी चीज़ें संतुलित करके चलना पड़ता है। ठीक है, ये जिंदगी के बारे में बताया, हर रोज की। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं? जो रसनेंद्रियांचा अंकिला का निद्रेसी जीव विकला तो नाही येत म्हणितला अधिकार्या। फिर से देखते हैं, जो रसनेंद्रियाचा अंकिला का निद्रेसी जीव विकला तो नाही येत म्हणितला अधिकार्या, कि जो रसना यानी जीवा के कुछ भी बात करता है और कुछ भी खाते रहता है, कुछ भी करते रहता है, बहुत ज़्यादा खाता है या तो कुछ भी नहीं खाता, वो आगे आने वाला है। वो अपने जीवा के अधीन हो चुका है। का निद्रे से जीविका, या तो बहुत सो रहा है, निद्रा को उसने आपको खुद को बेच दिया है जैसे कहते हैं। तो नाही येत म्हणितला अधिकारी, वो अधिकारी नहीं हो सकता इसमें। अथवा आग्रहाची बांधोडी शुद्धा तृषा कोंडी आहाराते तोडी मारून या तो मैं बिल्कुल खाना खाऊंगा ही नहीं, ऐसा जो है कि अथवा आग्रह से बांधोड़ी शुद्धा तृषा को मैं पानी नहीं पीऊंगा, आहार आते तोड़ी, आहार तोड़ डाला, पानी नहीं पीने का आग्रह, मारूनिया, ऐसा जो करता है, या तो बहुत खाता है, बहुत सोता है, या तो कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं सोता। ये दोनों ओवी का अर्थ ऐसा है। निद्रेच्या वाटा नवचे ऐसा दृढी वेचेनी अवतळे नाचे, ते शरीराची नव्हे तयाचे मा योग कवणाचा, कि ये ऐसा जो रहता है, या ये पहले 2 दिन होता है, वो यानी योग करने के काबिल नहीं है, अधिकारी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। म्हणून अतिशय विषय सेवावा, तैसा विरोध न व्हावा, का सर्वथा निरोधी करावा ही नको। या तो बहुत खाना चाहिए या तो बहुत न खाना चाहिए, ऐसा जो करता है वो योगी होने के लायक नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हमें समतोलता से चलना चाहिए जिंदगी में, ऐसा इनका कहना है। अभी आप भी सोच के देखिए कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सोए तो दूसरे दिन की दिनचर्या खराब हो जाती है, या कम सोए तो एक दिन अच्छा जाएगा लेकिन तीसरे दिन हमें ज़्यादा सोना पड़ेगा, ऐसा कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। तो नियत बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई का भी आपको पता है, या तो जो गोल्ड मेडल लाते हैं, कोई पदक जीतते हैं ओलंपिक्स में या कहीं और, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, या कोई बिजनेस करता है, कोई सैनिक होता है या कोई अधिकारी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो यानी साल भर सारे आइडियाज़ क्लियर करते रहते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं और पास हो जाते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि हर दिन में केवल 1 घंटा ही पढ़ाई करने का, लेकिन अच्छी करने की, या कोई रहते हैं 4 घंटे पढ़ाई करने का लेकिन अच्छी करने की। ऐसे बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो नियमित स्वरूप से अपनी या तो आइडियाज़ क्लियर कर रहे थे या हर रोज़ एक घंटा पढ़ते हैं, ऐसे नियमितता से जो करते हैं वही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा इनका भी कहना है। ठीक है, अभी जो श्लोक है वो बहुत जगह आपको दिखेगा। कहाँ पे भी आप अगर योग साधना करने जाते हैं, आसन कुछ करने जाते हैं, प्राणायाम या योग सीखने जाते हैं, वहाँ पे भी आपको ये दिखेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्त, बड़े युक्ति से
और समतोलता से मन शांत रख के युक्त आहार, यानी खाना पीना, जिह्वा का आहार, अपने बुद्धि का आहार, आँखों का आहार, आँखों को क्या देखनी चाहिए, बुद्धि से क्या विचार करना चाहिए, जीवा से क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है। सांस लेते समय भी कितना समतुलता से लेना चाहिए, कानों से भी क्या सुनना चाहिए, ऐसे हर इंद्रियों का एक आहार रहता है, वो कितना समतुलता से अच्छी तरीके से आप लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। युक्त चेष्टा से करोगे, अपने कर्म भी युक्ति से होने चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि मैंने एक उदाहरण दिया था मराठी बताते समय कि अभी बहुत दिनों तक कुछ काम करने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो एक जगह मैं वाइस चांसलर के एप्लीकेशन के लिए गया था, तो उन्होंने बुलाया था, इसलिए मैं गया नहीं, उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि ये 8 घंटे का काम है, तो आपका क्या ख्याल है। बोला ये तो सारा काम मैंने बहुत ये सालों से किया, तो मैं ये 1 घंटे में करूँगा और 7 घंटे तक मैं अपना रिसर्च करूँगा, किताब लिखूँगा, पेटेंट करूँगा या कुछ करूँगा। तो बोले हमको ऐसा ओवीसी नहीं चाहिए, हमको ये 8 घंटे वाला काम 8 घंटे में करना चाहिए, और ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको केवल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाला वीसी चाहिए कि ये सारे के सारे काम बराबर करने वाला वीसी चाहिए। नहीं, हमको हम जो बताएंगे वो करने वाला चाहिए। तो फिर मैंने उनको बोला था कि हमारे मार्ग अलग है, क्योंकि जो वाइस चांसलर रहता है वो उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, रिसर्च कुछ समय एडमिनिस्ट्रेशन कुछ समय, सारा बैलेंस करना चाहिए, तभी सबसे अच्छे रिश्ते रख सकता है, यूनिवर्सिटी अच्छी चल सकती है, वगैरह से बोला। लेकिन हमारे मार्ग वो अलग हो गए। तो क्या होता है कि इवन ये देखा गया है, मैंने 101 देशों का जब डेटा लिया था, तो वहाँ पे मजदूरों को ऐसे मजदूर जैसे भी नहीं बर्ताव करते, उसको आदमी जैसे भी बर्ताव नहीं देते, हेलमेट तक नहीं देते, खाने पीने की जगह तक नहीं देते, उसमें भारत भी शामिल है। यानी इतना एक्सप्लॉयटेशन रहता है। मुझे पता नहीं कि हम लोग अगर बराबर काम करते तो हमको तो उसका मुआवजा या सैलरी मिलती है महीने की, लेकिन ये पता नहीं कि ये लोग अगर करते हैं, हम लोग युक्ताहार विहार की बात कर रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, तो इनके संपत्ति का क्या होता होगा या इनका क्या होता होगा पता नहीं, क्योंकि कर्म विभाग का सिद्धांत रहता है, जैसे गरीब को वो अप्लीकेबल है वैसे अमीर को भी अप्लीकेबल है, अधिकारी को अप्लीकेबल है वैसे सामान्य आदमी को भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि बिजनेस करते समय कि सबकी भलाई कैसे हो, नहीं तो मैं केवल प्रॉफिट ले रहा हूँ, बाकी दुनिया जाए, क्या बोलते हो, बाकी दुनिया जाए तो दुनिया से कुछ बोलते हो, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर समतोलता से हम लोग सारी चीज़ें हम लोग जीते हैं, दूसरे को भी जीने देते हैं, और जीने के लिए उनको मदद भी करते हैं, खुद भी मदद देते हैं, उनको भी मदद देते हैं, तो ये ज़िंदगी और ये दुनिया कितनी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए यानी कितनी बढ़िया दुनिया हो सकती है, ठीक है। आहार तरी सविजे त्वरी युक्ती से मापे मोइजे क्रिया जाता आचरिजे तयाचित स्थिति, कि क्रिया भी करते हैं तो अच्छी तरीके से करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक दिन मैं एक जगह था, तो भूकंप आया था, तो अचानक सामने कुछ काम आ जाते हैं, तो सब लोग दौड़ने लगे। उनको बोला 1 सेकंड थोड़ा बाहर आइए, सोचते हैं, आप 2 मिनट बराबर दीजिए मुझे, क्योंकि भूकंप आ रहा है। तब हम लोग सोचते थे कि कौन कौन कहाँ जाने का, कैसे कैसे काम करने का। फिर हम लोग जैसे 20-25 लोग थे फॉर एग्जांपल, तो उनको बोला कि आप इधर जाइए, आप में से जिसको ये काम आता है वो हाथ उठाओ, तो आप वो काम कीजिए, वो काम कीजिए। 4 हम लोग टीम बनाई, और अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गया और काम किया हमने। 2 मिनट अच्छा प्लान करके बराबर इम्प्लीमेंट किया तो हो सकता है। क्या करेंगे नहीं, कभी कभी इमरजेंसी में भी आता है, लेकिन वो इमरजेंसी का इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। आप देखिए फायर सर्विसेज रहती है, अग्निशमन दल रहता है, या पुलिस रहती है, मिलिट्री रहती है, इस सरकार रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। इवन टीचर्स का ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देता है कि ऐसे ऐसे बर्ताव करो, रहता है। वैसे ही
अपने यहाँ पे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है कि जैसे माता अपने लड़की को तैयार करती कि ऐसे खाना पकाना वैसे करना, पिता अपने पुत्र को तैयार करते कि ऐसे साइकिल चलाना वैसे करना वगैरह। एक सॅम्पल बता रहा हूँ. मपितला बोली बोलीचे मितला पावली चालीचे निद्रे मानू दीजिए अवसर एक, कि जो भी बोलना है वो मपितला यानी तोल माप के बोलना चाहिए. एक आधा शब्द इधर उधर तो हो ही सकता है क्योंकि हम लोग यानी आदमी से कभी कभी गलती हो सकती है, लेकिन बोलने के बाद इमीडिएटली सॉरी बोलना चाहिए अगर गलती हो गई तो. निद्री मानू दीजिए अवसर है, कि कई लोग रहते हैं कि मुझे समाज सेवा करना तो दिन रात मेहनत करते रहते, लेकिन उनको सोने के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए. या तो सोने के आहार में चले गए या तो कुछ भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा नहीं, तोल माप के करना चाहिए. युक्त आहार विहार से, युक्त आहार और विहार, कहाँ जाना कैसे नहीं जाना क्यों जाना वो भी ठहरना चाहिए. युक्त चेष्टस्य कर्म से, युक्ति से कर्म भी करना चाहिए. ये श्लोक फिर से देखते हैं. युक्त स्वप्नावबोध से, इतना युक्त से काम करना चाहिए 24 घंटे, 16 घंटे के 8 घंटा अगर सो रहे हैं तो नींद में भी हमें हमारा अच्छा काम किया, भगवान की बातें नामस्मरण शुरू रहना चाहिए. ठीक है. योगो बहुत ही दुख, इससे भव दुख जो है वो दूर हो जाता है, हमको मुक्ति मिलती है, हम लोग नित्य मुक्त रह सकते हैं. ठीक है. कई बार ऐसे देखा है कि स्वामी जी कहते हैं कि 12 साल आप तपश्चर्या कीजिए, बच्चे रहे तो जिंदगी भर वो कंटिन्यू होते रहता है. किसी का 24 घंटे नामस्मरण, किसी का 24 घंटे जैसे ध्यान. हम लोग अच्छा काम करें, पता चलता है कि अरे ये काम तो भगवान ही कर रहा है, पता चलता है. ठीक है. और हम लोग दुख से परे हो जाते हैं. दुख है ना क्या, कि हर किसी के ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. तो वो हमारा जो हर चीज़ की तरफ बुरी दृष्टि से देखना या अपने स्वार्थी दृष्टि से देखना, वो सारा दूर हो जाता है. हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं. जैसे युज युंजति योगा, हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं, योग रूप एक रूप हो जाते हैं. हम भक्त बन जाते हैं और वो स्वप्न स्थिति में रहते हैं और सारा काम वर्क इज वर्शिप होने लगता है. हर कर्म पूजा जैसे होने लगता है. ठीक है. आगे, जागृत जरी झाले तरी भावे ते मितले. जगना भी रहा, अगर हम लोग 9 बजे सोते हैं शाम को, रात को सॉरी, तो 9:30-10 बजे तक जागना चाहिए. अभी किसी ने बोला मेरी नाइट ड्यूटी है, तो ठीक है बाबा नाइट ड्यूटी कीजिए, सुबह आके सोचिए. यानी हर चीज़ को एक्सट्रीमता से नहीं देखना, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस करना चाहिए. कोरोना का ये समय, पैंडमिक जब आया था, उस समय ऐसा हुआ था कि दिन भर घर में रहने के बाद लोगों को नींद नहीं आती थी, 4 ही घंटे सोते थे. फिर करना क्या. फिर हम लोगों ने कई लोगों को फिर मैंने गाइड किया था पीएचडी के लिए. मैं मैनेजमेंट के लिए गाइड करता हूँ, लेकिन मुझे जैसे मेडिकल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट भी पूछते कि सर कैसे करना चाहिए. फिर वो सर्वे को क्वेश्चन आया करना, बहुत लोगों को भेजना, फिर वो कलेक्ट करना डेटा वगैरह. तो खुद को बिजी रखने का. माता पिता भी वैसे थे, हमारे घर के लोग भी वैसे थे. फिर क्या कि बच्चों को भी बिजी रखना चाहिए, तो उनके साथ पढ़ाई करना, खेलना वगैरह, ये तो 24 घंटे का फिर काम हो गया कि नहीं. तो ऐसे तोल नाप के करना चाहिए. बहुत लोगों ने ऐसे किया, मैं खुद का क्यों बताऊँ, बहुत लोगों ने ऐसे किया. तो कई लोगों का यानी जो ऑफिस में जाते थे फिर वो घर में बैठ के काम करते थे, वो भी उनका भी बहुत बढ़िया हुआ. यानी वो 2 साल उन्होंने क्वारंटाइन में रहे, डिस्टेंस रखा. आपने देखो होंगे बहुत सारे वीडियोस. ठीक है. तो जब संकट भी आता है तो तौल माप पे चलने का. पहली बात तो मन की शांति रखने की यहाँ पे. ठीक है. जगना है तो थोड़ा सा इतुलेने धातु साम्य संचले असेल सुख है. जैसे आयुर्वेद में धातु साम्य रहता है कि धातु को की समतोलता हो जाता है, सारा केमिकल बैलेंस, बायोलॉजिकल बैलेंस हो जाता है, अपना मन बुद्धि आत्मा व्यवस्थित हो जाता है. ऐसे युक्तीचे नाही हाते जे इंद्रिया गोपी जे भाते ते संतोषासे वाढते मनची करी. कि ऐसे युक्ति से हम लोग हर इंद्रियों को उसको जितना आवश्यक है उतना आहार दिया तो हमारा मन संतोष में आता है.
मन बुद्धि आत्मा एक रूप हो जाते हैं भगवान से, हम लोग योगी बन जाते हैं और ज़िंदगी भर वैसा जीवन हम जी सकते हैं। अभी आप सोच के देखिए कि हर कोई व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है तो कितनी सुंदर दुनिया हो सकती है। यहाँ पे पृथ्वी पर भी या कहीं भी जाओ, मंगल या चांद पे जाओ या किसी कहीं भी जाओ, किसी भी गैलेक्सी में जाओ, कितना सुंदर जिंदगी हो जाएगी। ठीक है। ज्ञानेश्वर महाराज का देखिए क्या जबरदस्त है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, यानी कि यदा विनियतम कि सारा नियत कर रहा है, कि डिसिप्लिन से चल रहा है। कि ऑफिस में भी डिसिप्लिन क्यों रहती है कि 9:30 से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक क्यों रहता है? उसका कारण ही वैसा है। बराबर 11 बजे फिर एक कोई पानी पीने आएगा, कुछ ये होगा, 1:30 बजे लंच होगा, फिर 3:30 4 बजे फिर से कुछ पानी पीने का एक ब्रेक होगा हर 1 1.5 2 घंटे के बाद, फॉर एग्जांपल। क्योंकि उससे हम लोग एक तंत्र से काम करते हैं। मजदूर भी रहा या तो ऑफिस में भी काम रहा या कुछ भी रहा, या सोल्जर भी रहा या बिजनेसमैन भी रहा या सुगृहिणी भी रहे, तो कब ब्रेक लेना चाहिए, कब ये करना चाहिए, हमने अपना पूरा व्यवस्थित प्लान करना चाहिए और वैसे जीना भी चाहिए। तो क्या होता है कि मन बैलेंस रहता है, नहीं तो मन खट्टू हो जाता है, तो ये सब ऐसे है, ये सब बेकार है, ऐसा है वैसा है, या तो फिर यह हो जाता है, या तो फिर तो ये सब अच्छे हैं, ये तो सब अच्छे दिखते हैं वगैरह। नहीं, बैलेंस रहना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए, एट द सेम टाइम आनंद में भी रहना चाहिए। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि योगी हो गया तो उसको दिख नहीं रहा, वो आदमी उसको वो चींटी मार रहा है तो उसको दिख नहीं रहा, क्या चींटी मारते हुए दिखता है उसको चींटी में भी भगवान दिखता है और आदमी भी भगवान दिखता है, ठीक है। लेकिन वो जो कर्म हो रहा है वो गलत है, तो वो गलत को गलत ही बोलेगा ना। नहीं तो वो बोलेंगे कि अरे श्री कृष्ण को भी बड़ा भला बुरा कहने वाले लोग हैं जिंदगी में, मैंने देखे उनको, उनका सुना भी है। ठीक है। तो वो बात अलग है, जो युद्ध वाला वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी है सर्वसामान्य लोगों की, वो तो अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है। तो उनको भला बुरा सारी चीज़ें समझते हो, तभी वो भलाई के मार्ग पे चलते हैं। ऐसे ऐसे बराबर मार्ग निकाल के हर समय, अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा करते करते जैसे नदी समुद्र को जाके मिलती है वैसे और उनका काम होते रहते हैं। हर क्षण हर घड़ी नित्य मुक्त रह सकते हैं हम लोग। आप एक बार अनुभव करके देखिए। ठीक है। ऐसे युक्तीचे हाते जे इंद्रिया वोपी जे भाते ते संतोषासी वाढते मनची गरी, हमने देखा। यदा विनीतम चित्तम आत्मनिर्वातिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते था। तो अभी उसके ऊपर ये श्लोक है कि ये सारा विनियत करने के बाद चित्त मन अपने योग रूप करते हैं और वो उसके बाद में वैसे देखा तो भगवान की इच्छा से हो जाता है। हम लोग एक पैर चलते हैं ऐसे क्या, तो इन्फाइनाइट पैरों से भगवान आते हैं, मदद करता है, अरे ऐसे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। तो वो निष्प्रुह हो जाता है, उसको कुछ करने की, जीने की यानी वो इच्छा नहीं रहती कि जीने की, क्या बोलते हैं उसको, फालतू चीज़ें करने की, जीने की नहीं, फालतू चीज़ें करने की इच्छा ही नहीं होती। वो अच्छी तरीके से जीने के लिए सीख जाता है। ठीक है, गलत शब्द यूज़ किया। ठीक है। तो सर्व काम में युक्त इत्युच्यते था, सर्व काम युक्ति से करते हैं और वो योग युक्त हो जाता है। इन्होंने देखिए, ये हमारा हम एक्सपीरियंस देखते हैं, बात करते हैं। इन्होंने क्या दिया है कि जब नियमन किया हुआ जो चित्त रहता है वो आत्मा से एक रूप हो जाता है, तब सर्व प्रकार की इच्छा से विरच्छ हो जाता है साधक, और फिर वो सिद्ध रूप हो जाता है। ठीक है, ये शब्दों का ट्रांसलेशन है, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते, कि हमारा चित्त नियमन किया हुआ आत्मा से एक रूप हो गए, भगवान से एक रूप हो गए, तिष्ठत, वो यानी भगवान से तिष्ठ यानी उत्तिष्ठित, तिष्ठ यानी खड़ा रहना, ऐसा कहते हैं कि हम ऐसे एक लड़के ने ऐसे, हम लोग ऐसे ताठ मान से ऐसे ऐसे जी सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं और हम भगवान से एक रूप सदा के लिए रहते हैं, ऐसा भी उसका ट्रांसलेशन है।
निष्प्रह सर्व काम है, पूरा हम लोग निष्प्रह हो जाते हैं कि हर काम कर रहे हैं तो उसका हरदम कुछ ना कुछ मुबदला मिलना चाहिए क्या, कि हमने किसी को कुछ दिया, किसी को फॉर एग्जांपल, तो लोग फोटो लेते हैं, ये हमने ऐसे किया ऐसे किया। अरे नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो काम करके अपने मन को संतोष मिलना चाहिए ना। सर्व काम भी युक्त इत्युच्यते, कि ऐसा युक्ति से और योग युक्त रह के जीना चाहिए, ऐसा ये कह रहे ज्ञानेश्वर महाराज। बाहेर युक्तीची मुद्रा पडे तव आत सुख वाढे, तेथे सहजच योगू घडे नाभ्यासिता, कि ऐसे तो अंदर बाहर नाम की चीज़ नहीं है, हर जगह भगवान ही है, उसको दिखता है। लेकिन हम हमारा देह अगर लिया तो अंदर में जब जो काम हम कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन बाहर आता है। अंदर में हम युक्ति से हम लोग भगवान के साथ एक रूप रहते हैं, तो बाहर हमारे युक्ति से अच्छे से काम होते हैं। किसी का ना घात करते हुए, किसी को ना तकलीफ देते हुए हमारे सारे काम हो सकते हैं। तब आत सुख वाढे, जब अंदर में सुख बढ़ता है, तेथे सहजच योगू घडे नाभ्यासिता, तो उस समय सहजता से योग घड़ने लगता है अभ्यास करने किए बिना। यानी अभ्यास का मतलब यहाँ पे कई बार ध्यान को बैठना, नामस्मरण करना, जप ध्यान करना, बहुत सारे जो साधन आपको बताइए गई आपके सदगुरु ने, आपके बहुत सारे प्रकार के, कोई नमाज पढ़ता है, कोई मास में जाता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई बहुत सारी चीज़ें, भजन करता है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे कर्मों में भी वो रिफ्लेक्शन आने लगता है कि हम लोग बिना सायस, बिना अभ्यास के हमें कुछ सालों के बाद इतनी आदत हो जाती है कि ये बिना सायस अपने को प्राप्त होने लगता है, लेकिन पहले बहुत प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अभ्यास शब्द आया, इसका मतलब है पहले अभ्यास करेंगे तो बिना पढ़ाई किए आपको ये सारी चीज़ें आने लगती है, यानी कि क्योंकि वो आदत बन चुकी है। कि जैसे पहले एक उदाहरण है कि पहले एखादा मजदूर, उसको 8 घंटा मजदूरी करने का बहुत तकलीफ होती है बॉडी को, लेकिन कुछ देर के बाद 8 घंटा कुछ नहीं लगता। सोल्जर का भी वैसा है कि पहले जब वो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है आ करने लगते हैं, बाद में आदत हो जाती है। वैसे ही बुद्धि का भी, जितना हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद लगता है कि क्या 1 ही घंटा पढ़ा है, 2-4 घंटे और पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत किताबें पढ़ेंगे जैसे रहता है। वैसे हर चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, उससे आप बचिए, ये भी उन्होंने कहा है। आगे मैं आया हूँ, एडिक्शन का मतलब है कि दिन रात गेम खेल रहे हैं, दिन रात सिनेमा देख रहे हैं, दिन रात कुछ तो भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, समतोलता से, कि हर रोज फॉर एग्जांपल छुट्टियां लगती थी तो हम लोग कई बार 10-10 घंटे, कभी क्या बोले ग्राउंड पर है तो कुछ भी गेम खेलने का, चेस खेलते रहे ऐसे, तो 1 घंटा, फिर कई बोलते 1 घंटा चेस खेलो, 2 घंटा खेलो, बाद में 2 घंटा ग्राउंड पे जाके खेलो। ठीक है, ऐसा फिर हमारे सीनियर लोग बताने लगे 1 घंटा जैसे अमर चित्र का था, या कुछ पढ़ाई की बातें करो, या कुछ चीज़ें पढ़ो, एक दूसरे से डिस्कस करो। ऐसा यानी हमारे समय ये भी था ना कि वो बाजू का आदमी डांट डांट देता था कि क्या रे, तेरे को समझता नहीं क्या, दोपहर में धूप काले में क्या गोटियाँ खेलते हैं क्या, हाँ जा अंदर में रहो, जा कैरम खेलो या ताश खेलो, या वो रहता है ना कि बिग फुल यानी सत्ती लावणी उसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें खेलो, ऐसा नहीं, और अपनेपन से कहते थे वो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जन और मन नाम की चीज़ रहती है कि जन लोग भी अपने को अच्छी मार्ग पे रहते हैं और मन भी अपना अपने अच्छे मार्ग पे रहता है, और हम खुद के प्रयास से भी अच्छे मार्ग पे रहते हैं, हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं हर घड़ी ना अभ्यासित। जैसे भाग्याची भडसे उद्यमाचे निमिसे मग समृद्धी जाता आपैसे घर रेगे, कि वैसे तो भगवान ही कर रहा है, लेकिन आपके प्रयास देखने के बाद भगवान आपको मदद करता है, और एक उद्यम करना, पढ़ाई करना, या कुछ कमाई के लिए जाना, या कुछ उद्योग करना, या सोल्जर बनना, या अधिकारी बनना, तो आपको वो सक्सेस मिलता है और आपके यहाँ पे समृद्धि आने लगती है। कई बार
हमको लगता है कि यार मैंने प्रयास किया इसलिए मेरे को अच्छी मार्क मिले, या तो मेरा पहला नंबर आया तो मैंने ऐसे पैसे कमाए, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, वैसा कुछ नहीं रहता है। आपके जैसे बहुत लोग हैं जो प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा और आपकी इच्छा जब एकरूप होती है तभी आपको सक्सेस मिलता है, यश मिलता है। ये बहुत आवश्यक है समझना, ठीक आहे. तैसा युक्तिमंत कौतुके अभ्यासाची या मोहरा ठाके आणि आत्मसिद्धीचे पिके आणि आत्मसिद्धीची पिके अनुभव अनुभूतीचे आणि चीची यानी बहुत ज़्यादा कि ऐसा योग युक्त हो गए और युक्ति से आप जी रहे हैं कि हर जगह अपना अच्छा मार्ग निकाल के भगवान से एक रूप रहने का। हर जगह देखिए, आप जो युद्ध करने वाले रहते हैं उनको ऐसा टेक्निक दिया जाता है कि कैसे दूसरों को डिफीट करना, कैसे दूसरों को हराना, ठीक है, कुछ भी करके। वैसे कई लोग जो बिजनेस करते हैं उनको कहीं से भी बिजनेस करके प्रॉफिट कैसे कमाने का, ये एक युक्ति रहती है। वैसे ही हर क्षण कैसे मुक्ति मिलाने का, ये भी एक युक्ति रहती है। देखिए आप, ये मैंने बहुत बार बताया और समझ में आना चाहिए कि यार कभी कभी पता चलता है कि मुझे इस क्षण इस जगह क्यों रखा है। एक बार क्या हो गया कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में जॉब करता था तब कि सारे ये बंद हो गए और हमको दिल्ली में जाना कंपलसरी था। तो कुछ भी करके, थोड़ा पैदल चल के, फिर थोड़ा घोड़े पे चलते, फिर थोड़ा एक टैक्सी लेके, फिर एक दूसरी करके, ऐसा करते 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 हम लोग गुवाहाटी पहुँचे थे फॉर एग्जाम्पल। तो कि क्या आप पैदल चलते समय भी योग युक्त रहते हैं, एरोप्लेन में बैठ के भी योग युक्त रह सकते हैं, या बहुत मेहनत करने के बाद भी योग युक्त रहते हैं, या आपको बहुत प्रताड़ना हो फिर भी आप योग युक्त रह सकते कि नहीं, ये ऐसी परीक्षा रहती है कई बार कि ठीक है ये होने दीजिए ये सारी चीज़ें। कई मेरी माता जी तो कई बार बोलती थी कि ऐसा एक ही व्यक्ति है, ऐसा एक ही अवतार है जिसको जन्म से पहले उसके मामा खुद मारने को आए थे, श्री कृष्ण, और वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि जन्म भी नहीं हुआ फिर भी उसको मारने की प्रयास शुरू है, और फिर भी वो योगी बनता है, फिर भी हमको गाइडेंस दे रहा है। देखिए, तो उतने तो अत्याचार हमने हर कोई सहता है, तो उतने तो जन्म से पहले तो नहीं सहे ना, बाद में सहे हमने, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि तैसा युक्तिमंत कौतुक है, उसका यानी कौतुक यानी खुद को एनकरेज करके, हाँ हम लोग अच्छे मार्ग पर रहना चाहिए। अभ्यासाची या मोहरा ठाके, यही अपना अभ्यास है कि हर जगह मुक्ति कैसे मिलाने की, अच्छा काम करके, किसी को तकलीफ दिए बिना, आणि आत्मसिद्धीचे पिके, तो उस जगह आत्मशक्ति के सिद्धि के पीक आते हैं, यानी कि हर जगह वो मुक्ति ही पा रहा है, नित्य मुक्त हो रहा है, अनुभव है याचा, ऐसा उसका अनुभव आता है। नींद से उठा फिर भी मुक्त है, ठीक है। कहीं जाके आया, ऐसा होता है ना, जैसे सीट फट गई, ठीक है फाट दी किसने, हो गए, फिर भी यार 2 मिनट लगता है। जैसे राधा कृष्णन जी ने बोला था कि गांधी जी मर गए तो थोड़ा 5-10 मिनट तो बुरा लगेगा, लेकिन वो भी रिकॉर्ड करके रखने का कि नहीं इस समय मुझे बुरा लगा था, या तो घर में बात करने लगे कि हाँ ये ऐसी चीज़ है, फिर इससे फिर कोई ना कोई बताता था इससे क्या मार्ग निकालने का। पूरा भारत का समाज ही ऐसा है कि अपनी सामाजिक बांधिल की मराठी में कि बंधन ऐसा है कि सच पूछा जाए तो हर क्षण हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, हर क्षण ऐसे कैसे उसमें से मार्ग निकालेंगे, और हर क्षण कैसे हम लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। पूरा समाज ऐसा हजारों सालों से ऐसा ही है, इसीलिए हमारी संस्कृति टिकी हुई है। अच्छा बहुत अच्छा अत्याचार हो रहा है, अच्छा कोरोना आ रहा है क्या, चलो फिर अपने लोगों को हम बचा के रखेंगे, ठीक है। कैसे बचने का, उसमें कुछ धर्म जाति पंथ कुछ नहीं रहता, वो एक दूसरे को लेके चलते, सबको बचाते बराबर, समय आया तो। कई बार ऐसा होता है कि गेम खेले जाते हैं कि तेरी क्या धारणा रहेगी, मेरी क्या धारणा है, अच्छा ऐसा है कि अपने पे झगड़ा लगा रहे क्या ये बाहर के लोग, अच्छा देखते हैं इनको भी हम लोग, ऐसा भी होता है। भारत में बहुत कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और आगे, म्हणून युक्ती हे पांडवा घडे ज्या सदैवा, तो अपवर्गीची राणीवा आळंग करायची, आळंग करीचे,
कि अर्जुन, ऐसे युक्ति से आप काम लेते हैं तो आपको मोक्ष मुक्ति से, मोक्ष मुक्ति का राजा आपको पहला नंबर में आपको प्राइज दे देगा। ऐसा यानी एक दो शब्दशः अर्थ देखा तो कि मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप योग युक्त हो जाएंगे, भगवान से एकरूप हो जाएंगे, आपका जीव परमात्मा से विलीन हो जाएगा, आप हरदम उसी भाव में रहेंगे, उसको स्वर्ग भाव कहते हैं। और आपके सारे कर्म भगवान को समर्पित होते रहेंगे, आप भगवान के से एकरूप हो जाएंगे। तो आपने काम किया, परमात्मा स्वरूप नहीं होगा क्या? होगा। तो ऐसे जिंदगी जीने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं हमें। चलो हम ऐसे जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।